हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो सल्फ़र है हमारा, ठीक है, हाउ सल्फ़र इज डिटेक्टेड एंड एस्टिमेटेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उससे जो है कैसे हम लोग डिटेक्टेड करेंगे और एस्टिमेटेड करेंगे, ठीक है, सल्फ़र को, उसके बारे में जानना है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए, डिस्क्राइब द कैरियस मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कैसे जो है सल्फ़र को एस्टिमेशन करेंगे, उसके कैरियस मेथड को जो है हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं कैरियस मेथड क्या है। तो देखिए, ये आपका बीएससी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम लोगों को ये स्टडी करना है, ठीक है, सल्फ़र को ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे डिटेक्टेड एंड एस्टिमेटेड करेंगे इसके बारे में। तो देखिए कैसे होता है कैरियस मेथड। यह विधि जो है निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। गंधक युक्त कार्बनिक यौगिक को सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा उच्च ताप पर ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है। बताते चले कि ये जो आपका वीडियो है ये हिंदी में है। अगर आपको बीएससी केमिस्ट्री से जुड़े हुए इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ साथ जो भी इसमें डाउट अगर आपको लग रहा है और कैसे जो है इसमें वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को काफ़ी जो सहूलियत हो समझने में, या किसी भी तरह का बीएससी से जुड़े हुए आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए सल्फ़र को, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे डिटेक्टेड करेंगे एंड एस्टिमेटेड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी सल्फ़र को जो है कि एस्टिमेशन, ठीक है, करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैरियस मेथड को जान रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है क्या लिखा गया है इसके आंसर में कि यह विधि जो है निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। गंधक युक्त कार्बनिक यौगिक को सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा उच्च ताप पर ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यौगिक में उपस्थित समस्त गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग गंधक युक्त कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जब सधूम, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो है उच्च ताप पर ऑक्सीकृत किया जाता है, तो ऑक्सीकरण जब हो जाता है, ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो है यौगिक में उपस्थित कंपाउंड में जो प्रेजेंट रहता है समस्त गंधक, मतलब कंप्लीट जो सल्फ़र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, हो जाती है। आगे देखेंगे तो आगे इसमें लिखा गया है कि अभिक्रिया उत्पाद को स्रावित, जो अभिक्रिया उत्पाद है को स्रावित जल से तनु बनाकर इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल डाला जाता है, ठीक है। अभिक्रिया उत्पाद को जो है स्रावित जल से तनु बनाकर इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल डाला जाता है। इसके फलस्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का भार ज्ञात करके गणना द्वारा यौगिक में गंधक की प्रतिशत ज्ञात कर ली जाती है। अब क्या किया जाता है, बेरियम सल्फेट का जो है भार वह ज्ञात करके गणना द्वारा जो है जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, उसमें गंधक की प्रतिशत ज्ञात कर ली जाती है। सल्फ़र का कितना प्रतिशत है, परसेंट है, वह जो है हम लोग ज्ञात कर ली जाती है। अब देखिए इसके नीचे रिएक्शन दिया गया है, जो ऊपर बात लिखा गया है, ठीक है, उसी का रिएक्शन है, ठीक है। इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन से जो है सारा हम लोग का परिभाषा बनता है। जो केमिस्ट्री है तो इसमें इक्वेशन रहता है, उसी से हम लोग का सारा परिभाषा बन जाएगा। देखिए परिभाषा में भी कह भी रहा था कि गंधक युक्त कार्बनिक यौगिक प्लस सधूम HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको हम लोग गर्म किए तो H2SO4 प्राप्त हो गया। यही परिभाषा में ऊपर लिखा गया था। H2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्शन कराते हैं
तो BaSO4 प्राप्त होता है। नीचे की तरफ तीर है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अवक्षेप होता है, ठीक है। प्लस 2HCl संतुलित कर दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब प्रयोग विधि को देखते हैं। प्रयोग विधि देखिए क्या कह रहा है। तो प्रयोग विधि देखेंगे आप लोग। इससे पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कलर रख लेते हैं हम लोग। इसमें कौन सा कलर रखें, चलिए रख लेते हैं हम लोग येलो कलर, ठीक है। तो देखिए प्रयोग विधि, कार्बनिक यौगिक की घुली हुई मात्रा लगभग 0.15 ग्राम से 0.20 ग्राम को अधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ केरियस नली में लेते हैं। कौन से नली में लेंगे, तो केरियस नली में लेते हैं। कहता है इसके खुले मुंह को पिघलाकर बंद कर देते हैं। उसका जो खुला हुआ मुंह होता है केरियस नली का, उसको पिघलाकर बंद कर देते हैं। अब इसे भट्टी में रख कर गर्म करते हैं। क्या कह रहा है कि अब इसे भट्टी में रख कर गर्म करते हैं। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तब नली को ठंडा करते हैं। जब अभिक्रिया ख़त्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाता है, तब नली को ठंडा करते हैं। इसके बाद उसके बंद मुंह को काट कर नली के द्रव को एक बीकर में उड़ेल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बंद मुंह को जो है काट कर एक नली को जो है नली के द्रव को जो है, नली के अंदर जो द्रव होता है उसको एक बीकर जो होता है उसमें उड़ेल देते हैं। बीकर तो आप लोग जानते ही हैं कि बीकर क्या होता है। नली को स्रावित जल से भली भांति धोकर घोल को बीकर में डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, जो नली होता है तो नली को स्रावित जल से जो है भली भांति धोकर, मतलब अच्छी तरीक़ा से धोकर घोल को जो है, जो सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, उसको बीकर में डाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि अब इस प्राप्त घोल में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तब तक डालते हैं जब तक कि संपूर्ण सल्फेट आयन SO4-, ठीक है, SO4-2 या SO4- लिखा गया है। जब तक कि संपूर्ण सल्फेट आयन SO4- बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित नहीं हो जाते हैं। इस अवक्षेप को छानकर, धोकर एवं सुखाकर तौल लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो अवक्षेप निकलता है उसको छानकर, धोकर एवं सुखाकर जो है उसको तौल लेते हैं। बेरियम सल्फेट के ज्ञात भार की सहायता से गणना द्वारा यौगिक में गंधक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, तो बेरियम सल्फेट के ज्ञात भार की सहायता से गणना द्वारा जो है, कैलकुलेशन द्वारा यौगिक में कंपाउंड, जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं उसमें सल्फर का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो उसमें जो है यौगिक में गंधक की प्रतिशत मात्रा जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन को देखते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो है कैसे आकलन करेंगे उसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग सल्फ़र का देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र का कैसे जो है एस्टिमेशन करेंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो गणना देखिए, कैलकुलेशन दिया गया है। कैलकुलेशन तो आप लोग खूब समझते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एस्टिमेशन हम लोग सल्फ़र का कर रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशन सारा प्रयोग हो गया हम लोगों का। सबसे पहले हम लोगों ने जो केरियस मेथड है उसको देखे हैं, उसके रिएक्शन को देखे हैं, फिर प्रयोग विधि को देखे हैं। प्रयोग करने के बाद जो है अब कैलकुलेशन की मदद से जो है हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, गंधक की प्रतिशत मात्रा जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखिए कैलकुलेशन है, इसको देखेंगे। लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि कैलकुलेशन गंधक युक्त कार्बनिक यौगिक का भार इक्वल टू W ग्राम, अवक्षेपित बेरियम सल्फेट का भार कितना है, X ग्राम। तो 233.3 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम गंधक है। तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना होगा, 32 × X / 233.3 ग्राम गंधक होगी। चूँकि W ग्राम यौगिक में 32 × X / 233.3 ग्राम गंधक है, इसलिए 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में 32 / 233.3 × X / W × 100 ग्राम गंधक होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब तो देखेंगे क्या लिखा गया है।
लिखा गया है कि अतः कार्बनिक यौगिक जो है उसमें गंधक की प्रतिशत मात्रा जो है इक्वल टू 32/233.3 गुने x/w/100। गंधक का परमाणु भार बटा बेरियम सल्फेट का अणुभार गुने बेरियम सल्फेट का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुना 100। जब इतना कर देंगे तो हम लोगों का जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हम लोगों का कैलकुलेशन करने के बाद जो कार्बनिक यौगिक है उसमें गंधक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग स्टडी कर लिए कि जो सल्फ़र है, ठीक है, जो हमारा सल्फ़र है, सल्फ़र जिसको हिंदी में गंधक बोला जाता है, किसी कार्बनिक यौगिक में जो है सल्फ़र का कैसे हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको एस्टिमेशन करेंगे, उसके कैरियर्स मेथड को जाना हमने, एक्सपेरिमेंट का विधि को जाना, प्रयोग विधि को जाना, उसके बाद कैलकुलेशन को जाना हमने, और फाइनली कैलकुलेशन जो है करके और हम लोग जो है उसकी प्रतिशत मात्रा को जो है कार्बनिक यौगिक में गंधक की प्रतिशत मात्रा को जो है निकालना सीख लिया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद का हम लोग का वीडियो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ही रहेगा, इसलिए नीचे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिए हैं ताकि इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर जो है क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएससी बॉटनी ऑनर्स या बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, या और कोई भी बीएससी से जुड़े हुए सूचना चाहते हैं और बीएससी से जुड़े हुए और सभी नॉलेज चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए। आपको इस चैनल पर बीएससी से जुड़े हुए सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ जो है जो भी बीएससी से जुड़े हुए कंटेंट हैं सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में जो है हम लोग इससे आगे जो है स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।